अपना अक्षर से शादी करके मेरी बेटी से मेरी बहू बनोगी? बस कीजिए बुआ जी, बस कीजिए, मत कीजिए मेरा दिल दुखाने वाली बात। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो बेटा। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन बेटा मैं तो तुम्हारी खुशियों के लिए बोल रही हूँ। अपरा, अक्षर के रिश्ते को अपना लो बेटा, इसी में तुम्हारी खुशियां हैं। नहीं बुआ जी, इसमें ना तो मेरी ना मेरे बच्चों की खुशी है। हम जैसे हैं खुश हैं, जी रहे हैं, और अब मुझे किसी से इस बारे में कुछ नहीं सुनना। और अगर आपने भी दोबारा ऐसा कुछ भी कहा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अपरा, बेटा अक्षर तुम्हें बहुत चाहता है। बुआ जी प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। फिर आप क्यों ये सब बातें दोहराई जा रही हैं? अक्षर को समझाने की बजाय आप मुझ पर ये रिश्ता थोप रही है। क्या मेरी सोच, मेरी भावनाएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने आपसे उस दिन साफ साफ कह दिया था, लेकिन अब फिर से वही की वही बातें। अब क्यों नहीं समझ रही है? शेखर की जगह मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कभी भी कोई भी नहीं ले सकता। मैं आज भी हर पल शेखर की यादों में जीती हूँ। अपना, लेकिन मैं कब कह रही हूँ कि तुम शेखर की यादें अपने मन से निकाल दो? लेकिन अपना, सिर्फ यादों के सहारे पहाड़ जैसी जिंदगी नहीं काटी जा सकती ना। अपना, ये सब समझाने के लिए आज मैं हूं, कल शायद ना रहूं। तुम्हारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में रम जाएंगे, और तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम बहुत अकेली हो। अपना, जिंदगी में एक उम्र में अपने जीवन साथी की कमी बहुत अखरती है। हाँ, बातें करने के लिए, छोटी छोटी जरूरतों को समझने के लिए, अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई तो सहारा होना चाहिए ना। तुमने शेखर के साथ जितने बरस बिताए, वो सारी यादें, वो मीठी मीठी बातें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। लेकिन जो नई खुशियां तुम्हारे और बच्चों की जिंदगी में आने के लिए तरस रही है, उन्हें क्यों ठुकरा रही हो? बस कीजिए बुआ जी, बस कीजिए। मेरे घाव को और गहरा मत कीजिए बुआ जी, प्लीज। आप कुछ मत कहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है, अगर मेरी बातों से तुम्हारा दिल इतना ही दुख रहा तो मैं इस मामले में तुम्हें कभी नहीं छेड़ूंगी। लेकिन हाँ, आखिरी बार विनती करूंगी कि एक बार ठंडे मन से इस बारे में सोचकर ही फैसला करना। बुआ जी, एक पत्नी का अपने पति से अलग होने का गम आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कितने साल हो गए फूफा जी को गए, फिर भी आपने दूसरी शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। फिर आप मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों रखती हैं? क्योंकि तुम्हारे फूफा जी के लौटने की उम्मीद मुझे आज भी है, पर वो उम्मीद तुम्हें नहीं है बेटा। वाह दीदी, आप पर ये ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। संध्या, अगर जिंदगी में रंग ना हो ना तो जिंदगी सूनी हो जाएगी। और वैसे भी मुझे तो हमेशा से ही ऐसे ब्राइट कलर्स पहनने का बहुत शौक है। पता है तुम्हें, रंगों से इंसान के मूड का पता चलता है। खिले हुए ब्राइट कलर्स हमेशा मूड को खिला हुआ रखते हैं।
इसलिए आज तक आपका मूड कभी खराब ही नहीं हुआ। देखा, आपका ये सीक्रेट भी पता चल गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मूड खराब भी होता है जब शेखर मेरी तारीफ नहीं करते। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग। मैं शायद जैम किचन में ही भुलाई हूँ। दीदी, जैम तो ये रहा। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कल पूजा अधूरी रह गई तो मन में वहम सा हुआ है, और वहम रखना ठीक नहीं है दीदी। तो मैं सोच रही थी कि आप और अनय पहाड़ी वाले संकट मोचन मंदिर में जाकर मत्था टेक लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कहते हैं कि संकट मोचन सारी विपदाएं दूर कर देते हैं, लेकिन वहाँ का एक नियम है, वहाँ चलकर जाना होता है। तो क्या हुआ, मैं और अनय जरूर जाएंगे। नहीं नहीं, आप जिस रास्ते पर जाने की सोच रही हैं वो बहुत सुनसान है, बिल्कुल सेफ नहीं है। उस जगह के बारे में पहले भी मैं काफी किस्से सुन चुका हूं। फिर भी अगर आप जाने की सोच रही हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। संध्या, मैं और अनय अकेले जाएंगे। मैं अपना और अपनी बेटी का ध्यान रख सकती हूँ। बेकार में किसी को हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर इधर बैठ जाऊँ। हाँ बेटा, ठीक है, चलो थोड़ा पानी भी पी लो। चलो। क्या हुआ मैडम, थक गई क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है? देख नहीं रहा है? अने चलो चलते हैं। अरे अरे, क्यों अपने पैरों को तकलीफ दे रहे? आओ, हम तुम्हें लिफ्ट देते हैं। ओहो, अरे नेकी का जमाना ही नहीं रहा। हम मदद करना चाहते हैं और तुम मुंह फेर रहे हो। छोड़ो। अरे चूहा भी बिदक रहा है। जा, नहीं छोड़ता तेरी माँ का हाथ, क्या कर लेगा?
स्ट्रॉन्ग लेग चाचू। हाँ, हे भगवान, कितनी चोटें लगी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अंदरूनी चोट ना लगी। संध्या, जा जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नहीं माँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। बस ये मामूली सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। अक्षर, अच्छा हुआ तुम वहां टाइम पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पहुंचता कैसे नहीं, मैंने तो पहले ही सोचा था। चाहे कोई मुझे लाख क्यों न मना कर ले, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। अक्षर, तुम्हारी हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं डॉक्टर को बुला ही लेती हूँ। नहीं नहीं माँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तो तू आराम कर, लेकिन हाँ, जरा सा भी दर्द बढ़ जाए ना तो मुझे तुरंत बता देना। थैंक यू। आज तुमने जो किया, मैंने वही किया जो मेरे दिल को ठीक लगा। मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई, जख्म मिले हैं। आई एम रियली सॉरी। इन जख्मों का क्या है, ये तो भर जाएंगे, लेकिन उन जख्मों का क्या जो मेरे दिल पर लगे, वो तो शायद कभी भर नहीं पाएंगे। बल्कि ये जख्म तो नासूर बनकर जिंदगी भर मुझे तकलीफ देते रहेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी शुभ कार्य विधवा के लिए कोई स्थान नहीं है। जो हमेशा अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अगर वही इस पूजा में नहीं बैठेगी तो इस पूजा का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन दीदी को इस वक्त अक्षर जैसे लाइफ पार्टनर की बहुत जरूरत है। अरे, क्या तुम तीनों की तरह दीदी को भी खुश रहने का हक नहीं है? भगवान जी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि अक्षर चाचू माँ से शादी करके पापा की जगह ले ले, तो क्या पापा गुस्सा होंगे? संध्या, कभी नहीं आने। तुम्हारे पापा तुम बच्चों से, तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे। तुम लोगों की खुशी में ही उनकी खुशी होगी। और अगर जो तुम सोच रहे हो वो सच हो गया ना, तो उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। छोटी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और यही सही है। क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगे?
तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? आओ, माँ के पास आओ। क्या बात है, बोलो। माँ, हम लोग आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। जानती हो बेटा, पिछले कुछ दिनों से माँ तुम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाई ना। आई एम सॉरी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हम पहले जैसे ही खूब घूमेंगे, फिल्म्स देखेंगे, डिनर पे जाएंगे। इनफैक्ट आज रात को ही हम तुम लोगों के फेवरेट थाई रेस्टोरेंट में जाएंगे, ठीक है? नहीं माँ, हम आपसे कुछ और बात करने आए थे। हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। माँ, जो हम मांगेंगे क्या आप हमें वो दोगे? हाँ बेटा, लेकिन तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग जो मांगोगे माँ वो नहीं देगी? मांग कर तो देखो। पहले आप हमें एक प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ बाबा, नहीं गुस्सा होंगी। अब बोलो क्या चाहिए? क्या? माँ, वो हम चाहते कि आप अक्षय चाचू से शादी कर लें। प्लीज माँ। माँ, अक्षय चाचू बहुत अच्छे हैं। वो तो बिल्कुल हमारे पापा की तरह हमसे प्यार करते हैं। माँ, आपने हमसे प्रॉमिस किया था। हाँ दीदी, प्लीज मान जाइए। हम सब भी यही चाहते हैं दीदी। इससे आपको, हम सबको, इस घर को और शेखर भाई साहब को भी बहुत खुशी मिलेगी। इतना मत सोचो बेटा, हाँ कह दो। तुम्हारे एक हाँ से पूरे परिवार की खुशियां लौट सकती हैं।